जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। तो बेटा बताइए जल्दी से आप कैसे हैं और लगातार जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी बच्चा अगर नया है उससे मेरी विनती है कि प्लीज पूरे पार्ट को जरूर देख के जाना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यानी कि खास करके मैं अगर साफ शब्दों में कहना चाहूँ तो ये जो सेशन चल रहा है, यानी कि इस बुक का जो सॉल्यूशन चल रहा है वो स्पेशली नए बच्चों के लिए है। पुराने बच्चे तो एकदम अव्वल है, टॉप पर है, लेकिन जो नए बच्चे हैं, बिगिनर बच्चे इधर से उधर भटक रहे हैं, अगर इस वीडियो पर क्लिक करके आए गए हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देख के जाना, बहुत कुछ अच्छे से समझाऊंगा। और अगर ज्यादा से अच्छे समझना है, मैं ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा आपको। अगर मुझे जज करना होता है, कुछ बच्चों की साइकोलॉजी होती है कि यार मास्टर हल्का है, ठीक है, इसे जज करने का प्रयास करते हैं। एक काम कीजिएगा, मैं 4 चैप्टर ऑलरेडी करा चुका हूँ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और अलजेब्रा। 2 गुना स्पीड पे, कितना 2 गुना स्पीड पे अगर आप जाके पढ़ोगे आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे जो आपको पूरे यूट्यूब चैनल छान लेना नहीं मिल पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त। या फिर ज्यादा दूर नहीं जाना चाह रहे हैं तो मैं 3 पार्ट मैं इसके 3 पार्ट ऑलरेडी करा चुका हूं। आई बटन पर लिंक दे दिया, वहां क्लिक कीजिएगा, सारे पार्टों को, इससे पिछले तीनों पार्टों को जाके देख लेना। साधारण ब्याज के कंसेप्ट मैंने वहां सिखाए, सवालों को कैसे टैकल किया जाता है, बेसिक कैसे किया जाता है, स्मार्ट अप्रोच से कैसे किया जाता है और एग्जाम में कैसे किया जाता है, ये सारी कंसेप्ट मैंने आपको वहां पर सिखाए। तो जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिल्कुल सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे। चलिए, इसमें जो मेरा चल रहा है वो साधारण ब्याज चल रहा है। क्या चल रहा है सर? साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस। भाई 25 तो जाने वाला, इसका मतलब ये जो बुक आपके काम आएगी वो 2026 में जिसका भी एसएससी का कोई भी एग्जाम सही बहुत अच्छे तरीके से, और एसएससी जीडी। तो क्या सर इस बुक को लगाने के बाद हमें किसी बुक की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं सर, केवल इस बुक को लगाइए। अच्छा, कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कि सर हमारे पास ये बुक नहीं है, आपके कंसेप्ट तो हमको समझ में आता है, लेकिन हम क्या किसी अदर्स बुक को लगा सकते हैं? बिल्कुल बेटा, 101% लगा सकते हैं 10 बुक को, सिंगल प्रश्न भी छूटेगा। कोई भी बुक हो, आप किसी भी टीचर की हो, उसे लगाइए बेझिझक होकर। कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट में आता है तो कमेंट बॉक्स में उस बुक का नाम लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए बेटा, देखिए इस वीडियो में 60 से लेकर 80 तक मैंने क्या किया है, क्वेश्चन का रेशियो थोड़ा बढ़ा दिया है, यानी प्रत्येक वीडियो में 20 क्वेश्चन करा रहा हूं। कितने करा रहा हूं? 20 क्वेश्चन। और सबसे अलग तरीके से, ये मेरी टैगलाइन, ये मेरी खासियत है, सबसे अलग तरीके से। चलिए मेरे दोस्त, अच्छा, इसकी जो वीडियो मिलेगी आपको डेली, वो रात के 8 PM पे मिलेगी, ये फिक्स है। ये जुड़ जाना है, डेली आपको 8 बजे आ जाना है हर हालत में। रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी डेली 8 बजे के, प्रीमियम पे लगा देता हूं मैं। अच्छा, किसी बच्चे को अगर इसके पीडीएफ चाहिए या इसके क्लास नोट चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ वाई राज रावल सर, राज रावल सर, रावल सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर लेना, आपको यहाँ पर कंसेप्ट सीखने को मिल जाएगा। चलिए, देखिए इस तरह के प्रश्न मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, लेकिन इस प्रश्न को कराने से पहले कुछ कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। चलिए मेरे दोस्त, हो सकता है कुछ बच्चे नए हों। देखिए, मैंने अभी तक जो पढ़ा है वो ऐसा ही बराबर क्या पढ़ा है, PRT/100, PRT/100। पी प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर रेट दर, टी समय, और ऐसा ही तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला मैंने ये पढ़ाया। दूसरा, इसी फॉर्मूले से मैंने ये बताया था कि आर और टी का मल्टीप्लाई ऐसा ही जो होता है वो होता है सर आर और टी का मल्टीप्लाई। यानी कि कभी भी अगर बड़े से बड़ा सवाल है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर उसको कैसे टैकल किया जाना है, तो केवल केवल आपको 2 चीज पकड़नी है। एक आर, आर का मतलब रेट और टी का मतलब समय, बस आपका सवाल विद इन सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। आर और टी का मल्टीप्लाई क्या होता है? ऐसा ही होता है। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है सर पी प्लस एस आई, यानी हिंदी में बोले तो मिश्रधन, यानी कितना धन उधार लिया और कितना ब्याज मिला। तो ये क्या होता है? ये एक कंसेप्ट। ये छोटे छोटे कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, एसआई बराबर क्या होता है? PRT/100। मैं आपसे ये कहूं कि सर यहां से आर क्या होगी, तो आर को चाहिए मेरे को, तो यानी पी और टी इसके बट्टे में भेज दो, तो एसआई अपॉन में पी इंटू टी, और ये मेरा 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर।
यानी आर का मान निकालना है तो एस आई अपॉन में पी इंटू टी और इंटू 100 बराबर ये आर के बराबर है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि अगर यहां से टी निकालना होता तो केवल और केवल टी और आर अपना स्थान चेंज कर लेंगे बस, यानी कंसेप्ट सेम ही रहेगा, यानी एस आई अपॉन में पी इंटू आर इंटू 100 और आपको क्या चाहिए टी, तो केवल आर और टी ने अपना स्थान चेंज किया, बाकी ये कंसेप्ट। तो क्या सर इन फॉर्मूलों को याद करने की आवश्यकता है? आप लिख क्यों रहे हो? अरे आपकी हिम्मत कैसी हुई लिखने की? क्या ये याद करने की आवश्यकता है? देखिए बेटा मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, रटना नहीं है, रटोगे मारे जाओगे, आपको छोड़ा आपके पड़ोसी भी मारे जाएंगे। मैं केवल कंसेप्ट सिखा रहा हूं। अब इन फॉर्मूलों को इतना ज्यादा पिछली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करके आया हूं जिनका कोई दूर दूर तक तोड़ नहीं है, दूर दूर तक तोड़ नहीं है। इन फॉर्मूलों को बहुत डिटेल में मैं बता के आ चुका हूं। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्या इन फॉर्मूलों को याद करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान के चलिए एस आई मेरा दे रखा है 200 रुपये, पी मेरा दे रखा है 2000 रुपये और मेरा टी दे रखा है 5 साल के लिए। तो ये बता दो पी क्या होगा? पी दे रखा है तो बता दो टी क्या होगा, सॉरी आर क्या होगा? क्या आर क्या होगा? तो एक बच्चा क्या करेगा सर, एस आई बराबर क्या, पी आर टी अपॉन 100, ये बेसिक से लगाएगा। आज मेरे पास एस आई कितना है 200, पी कितना है 2000, आर मेरे से पूछा है और टी कितना है 5 अपॉन में 100। ठीक है मेरे दोस्त, अब काट पीट कीजिए। सबसे पहले मैं बेसिक से बता देता हूं, फिर देखना सवालों की आगे चल के जरूरत पड़ेगी। 2 जीरो जनाब ये खा जाएंगे और 20 से कितनी बार जाएगा 10 बार और 5 से कितनी बार जाएगा ये 2 बार। आर जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी 2% आ जाएगी, आर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा। तो क्या इतना बड़ा झमेला करने की आवश्यकता है? बच्चे को पता है कि सर जी अगर आर निकालना है तो क्या होता है एस आई अपॉन में पी आर पी टी इंटू 100। क्या फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल 1% भी याद करने की आवश्यकता नहीं। चलिए कैसे, जैसे आपको क्या निकालना था सर, तो ट्रिक देखिए, चलिए इसमें स्मार्ट अप्रोच कह सकते हो, कुछ भी कह दो आप। आपको चाहिए क्या आर, आर परसेंटेज बराबर जो होता है, यानी कि सर कितना ब्याज, हमेशा इस बात को नोट करना कि सर कितना ब्याज, ये 200 ब्याज है। एक बात बताइए कि ये 200 ब्याज किसी ना किसी दर पर मिलेगा, यानी कि ये 200 ब्याज जो है वो किसी ना किसी दर पर मिलेगा, यानी कितने पर 2000 पर, और कुछ ना कुछ रेट दी होगी या समय दिया होगा, समय कितना है 5, यानी कि ये 2000 रुपये 5 वर्ष के लिए और परसेंटेज का इंटू 100। तो ये कंसेप्ट नहीं निकलेगा कि आर परसेंटेज बराबर एस आई अपॉन में पी इंटू टी इंटू 100। तो क्या ये फॉर्मूला रटने की आपको आवश्यकता पड़ी? अरे मैं कब कह रहा हूँ सर रटिए कि कितना ब्याज कितने धन पर, यानी कि ये जो ब्याज है ये कितने धन पर और कितने समय के लिए। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स, जल्दी से बताइए। देखिए आराम से पढ़ाऊंगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं। किसी बच्चे को और कोई जल्दबाजी है तो वो जाए आराम से अपनी बुक उठाए और 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे, उसके बाद फिर थोड़ा सा इरिटेट होगा उसको फिर वहीं छोड़ के वहीं पैक करके रखें। मेरा मकसद यह है कि आप जिस भी बुक को कर रहे हैं उसकी रेगुलरिटी को बनाए रखें। अगर इसमें 6500 सवाल है तो 6500 के 6500 सवाल मैं आपको कराऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो देखिए अब सर काटपीट करोगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 20 से काटिए तो कितनी बार 10 बार और 5 से काटिए कितनी बार 2 बार। तो आर परसेंट का मान कितना आ जाएगा 2%। एक क्लिक में आपका आंसर आ जाएगा, एक क्लिक में। तो क्या सर ये हमारे लिए गलत है? नहीं सर गलत कुछ नहीं है, ये भी सीखना जरूरी है। आगे चल के बड़े बड़े सवाल होंगे तो ये भी सीखना जरूरी। चलिए अब चलते सर सवालों की ओर। हालांकि ऐसे सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, फिर भी कराता हूं मैं। किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस धनराशि का 4/5 है। ये कह रहा है कि सर साधारण ब्याज उस धनराशि का पी का 4/5 है। तो ये क्या है का मतलब क्या है, ये बराबर है। तो पी को मैं इधर ले लूंगा तो एस आई अपॉन में क्या जाएगा पी, क्या जाएगा 4/5। कुल मिला के कि पी जो है मेरा कितना आ जाएगा 5, एस आई कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब एक बच्चा तो सर इसे बेसिक से लगाएगा, तो मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा एक सवाल को, फिर उसके बाद स्मार्ट तरीके पे भी सीखेंगे।
आज मेरे पास ऐसा ही है, पी है और मेरा समय दे रखा है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है ये बता दो। फॉर्मूला कहता है कि सर एस आई बराबर पी आर टी अपॉन में 100, ये मेरा फॉर्मूला कहता है। अरे जल्दी से बताइए, ये मेरा फॉर्मूला कहता है। पहले मैं फॉर्मूले से बताऊंगा और फिर देखिए गर्दा भी उड़ाऊंगा इस पे, है ना। देखिए आज मेरे पास एस आई कितना है 4, आज मेरे पास पी कितना है 5, जबकि आर आपसे जानना चाह रहा और टी कितना है, टी है सर 8 बट्टे में 100। ठीक है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या। 4 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार, और 2 से काटेंगे कितनी बार, 50 बार, और इस 5 से काटेंगे तो कितनी बार, 10। तो केवल केवल 10 बचेगा, तो ये आर बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10%, कितना आ जाएगा 10%। ये कितना आ जाएगा सर 10% आ जाएगा। एक तो बच्चा ऐसे लगा सकता है। लेकिन मैंने ये बताया था कि अगर मेरे को आर निकालनी है तो ये पी और टी इसके बट्टे में आ जाते हैं। उस तरीके को कैसे अपनाओगे, तो मुझे क्या चाहिए सर, आर चाहिए। आर निकालने के लिए क्या चाहिए था, एस आई अपॉन में पी इंटू टी इंटू 100। ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं लिख के सिखा रहा हूं आपको। आर परसेंटेज चाहिए मेरे को। आज मेरे पास एस आई कितना है 4/5, 4/5। टी कितना है, टी है सॉरी एस आई 4 है, पी कितना है 5 है, टी कितना 8 इंटू 100। कुल मिला के है कि मैं एक बहुत सारे स्टेप को यहां से कम कर दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट यहां मूव कर जा रहा हूं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगर आप काट के जाओगे तो 4 से काटिए 2 बार और 5 दूनी 10, 1 0 का जाएगा, तो आर बराबर कितना जाएगा 10% आएगा। आर बराबर कितना जाएगा 10% आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C4 चोडेल इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लेकिन ये तो मैंने सिखा दिया, क्या सर और भी कुछ सिखा सकते हैं? बिल्कुल बेटा, कभी भी अगर ऐसा सवाल मिलता है तो ये तो मैंने कंसेप्ट सिखा दिया पीछे, इसके बाद मैंने ये तरीका सिखा दिया जो मैं सिखाता हूं सर। लेकिन इस सवाल में सर और क्या सिखा सकते हैं? मैं कहूंगा सर बिना पेन उठाए सवाल को आसानी से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? आपको ये पता है कि सर साधारण ब्याज जो है, देखना कितना आसान कर दूंगा। साधारण ब्याज जो है धनराशि का यानी कि 4/5 है, तो ये मेरा पी है और ये मेरा एस आई है, यानी 4/5 है अगर ये पी है और ये क्या है एस आई है। कंसेप्ट फॉर्मूले में क्या आता है, एस आई अपॉन में पी इंटू टी। इसका मतलब ये है कि अगर ये एस आई है और ये पी है, अगर मैं टी का मल्टीप्लाई और कर दूं और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो यानी कि कुल मिला के है कि 1 सेकंड के अंदर 10% आ जाएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, 1 सेकंड के अंदर 10% आ जाएगा। लेकिन वही बच्चा कर पाएगा जिसके कंसेप्ट क्लियर, वही बच्चा कर पाएगा जिसके कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो इस सवाल को पढ़िए क्या कहता है। राम ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि निवेश की, 3 वर्षों में वह स्वयं की 5/4 गुना हो जाती है। अब एक बच्चा कहेगा सर 5/4 गुना है और कितनी है 3 वर्ष है, क्या 3 इंटू 100 कर दूं, क्या आंसर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सर। वो जो सवाल था वो ये कह रहा था कि सर साधारण ब्याज जो 4/5 है, लेकिन ये कह रहा है कि सर जी स्वयं की 5/4 हो गई। कुल मिला के है कि 5/4, देखिए 5/4 हो गई, यानी कि ये क्या पी है और ये होने का मतलब क्या, ये अमाउंट है। क्या अमाउंट है? तो सर एसआई कितना होगा 1 होगा, एसआई जो मेरा कितना होगा 1 होगा। तो कंसेप्ट क्या कहता है, आपसे रेट पूछ रहा है, रेट क्या आएगी, रेट परसेंटेज क्या आएगी, यानी कितना ब्याज, यानी एक ब्याज कितने पर, मूलधन पर 4 पर, इंटू समय कितना है 3 इंटू 100। ठीक है, 4 से काटेंगे 25 बार और 3 से काटेंगे तो 3 8 24। ठीक है, 3 8 24, 3 8.33% आ जाएगा, 8.33% आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन में बी फॉर बूटनी इज द करेक्ट आंसर। यानी विद इन सेकंड के अंदर आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन आपको ये देखना है कि क्या ये ब्याज दे रखा है, क्या ये अमाउंट दे रखा है। ये कह रहा है स्वयं का 5/4 गुना हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये 5/4 है, अगर मैं नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूँ, पी मानता हूँ हमेशा। अगर इसका अगर मैं 5/4 करूं
इसका मैं 5/4 करूँ तो क्या जाएगा 5 मेरा क्या जाएगा अमाउंट आ जाएगा। तो इतना झमेला करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सीधी सी बात है, अगर ये पी है तो ये क्या है ए है। अगर ये ऐसा ही होता जैसे पिछले वाले सवाल में था क्या, ये 4/5 है पी 7/8, अगर ये पी है तो ये क्या ऐसा ही है। ठीक है मेरे दोस्त। तो इस सवाल को कोई बच्चा कहता है कि सर आप डायरेक्ट करके कैसे करते हैं, तो मुझे पता है 5 से 4 हो रहा है, तो ब्याज कितने का, एक का ब्याज आ जाता इनटू समय क्या है मेरा 3 और इनटू 100, यानी यही खत्म कर दूंगा मैं 1 सेकंड से भी कम। लेकिन ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी मेरे दोस्त, सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी मेरे दोस्त। चलिए 63वां सवाल क्या कहता है। 63वें सवाल को पढ़ोगे, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली, 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 9/5 राशि वापस कर दी। वापस करने का मतलब क्या है, 9/5, इसमें जो ब्याज होगा अगर 9 में से 5 घटाओगे, जैसे 9/5 है, अगर ये पी है तो ये क्या अमाउंट है, ऐसा ही कितना होगा 4, तो मैं ये कहूँ कि 4/5 मेरा क्या है ऐसा ही आ जाएगा, इनटू समय कितना है 4, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से काटो कितना 20% खत्म आ गया। आप चाहो तो बेसिक से कर लेना, आप चाहो तो स्मार्ट तरीके से कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो कि ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT/100। मैंने कंसेप्ट सिखा दिया, सेम सवाल है, लगाइए शौक से और कीजिएगा, आप ऐसे भी अपना सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 64वां सवाल क्या कहता है, 5 वर्षों में 100 रुपए की राशि साधारण ब्याज मूलधन का, ये सीधा बोल दिया कि ऐसा ही जो है मूलधन का 2/5 है, तो ब्याज की दर यानी कि ये ऐसा ही है और ये क्या पी है, और समय कितना है 5। क्यों कि फॉर्मूले में जो आर आता है, फॉर्मूले में जो आर आता है, आर परसेंटेज जो आता है वो क्या आता है एसआई अपॉन में, यानी कि कितना ब्याज कितने धन पर और कितने समय के लिए इनटू 100, यही तो आता सर। अब तो रट गया हो गया, अगर मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो सपने में भी याद आएगा, इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ। सपने में कहोगे सर इतना मजा आता है कि बस पूछे मत। लेकिन जो बच्चे इधर से उधर भटक रहे हैं ना, जो बच्चे इधर से उधर भटक रहे हैं, उन्हें ये लग रहा होगा कि सर कहाँ पढ़े हो कैसे पढ़े, जाइए बेटा शेयर कीजिएगा अपने यार दोस्तों के जितने भी ग्रुप हैं, उनसे भी बोलिए कि जिंदगी में एक मास्टर भी है जो तहलका मचा रहा है, जो आधे करीब सर की बुक का सॉल्यूशन दे रहा है, उस पर जुड़ जाइए, जिसे SSP के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए कि 2/5 मेरा क्या है ऐसा ही है, तो अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो देखिए 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, यानी 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा। तो क्या सर ये तो तुमने बता दिया, बेसिक क्यों नहीं बता रहे हो। बेसिक बेटा मैं ऑलरेडी 3 से 4 सवाल करा चुका हूं। देखिए ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT, या वो पहले वो लिख लेता हूं ना कि 2/5 है, 2/5 है साधारण ब्याज का, अगर ये P है तो ये क्या ऐसा ही है। किसी बच्चों को जानना कि क्या होता है, तो देखिए साधारण ब्याज इस P का 2/5 है, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। P को हटाएंगे यहाँ आ जाएगा, तो P 5 है ऐसा ही है, यही तो मैंने किया, P 5 है ऐसा ही है। जबकि रेट परसेंटेज क्या कहते हैं, रेट परसेंटेज कहते हैं कि सर कितना ब्याज, यानी 2 ब्याज कितने धन पर 5 पर, कितने समय के लिए 5 वर्ष के लिए सॉरी इनटू 100। ना कोई फॉर्मूला है ना कोई झंझट है, और केवल सीधा आंसर है 8%। मैं अगर कोई स्पीड में चल रहा हूं तो हम मेरे को रोक देना, मैं अपनी स्पीड थोड़ा स्लो कर लूंगा, यानी कि आप जैसे कहोगे मैं वैसे आपको पढ़ा दूंगा। चलिए मेरे दोस्त, हाँ अब ये सवाल आ गया। अभी तक जो भी सवाल थे वो सीधे सीधे सवाल जो थे वो सीधे सीधे ये थे कि 5 वर्ष में, 4 वर्ष में, 3 वर्ष में, इस तरीके से। लेकिन अब जो अगला सवाल आएगा वो ये आएगा कि सर जी 2 वर्ष 6 महीने, इसका मतलब क्या है कि 2 वर्ष 2 साल 2 साल 6 महीने, 6 महीने का मतलब क्या है आधा साल, यानी कि 2.5 कह सकते हैं, 2.5 ईयर, क्या कह सकते हैं 2.5 साल। तो खत्म हो गया। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष 6 महीने में, तो इसे मैं कह सकता हूं ये सर 2.5 साल है, 2.5 साल है। मैं स्वयं की 17/10 हुआ थे स्वयं की, यानी कि अगर ये क्या है स्वयं की, अब तो पकड़ के होंगे लैंग्वेज, अब तो लैंग्वेज पकड़ लिया होगा कि स्वयं की अगर ये P है तो ये क्या है A है,
तो सर ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही सर 7 आ जाएगा। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के ये आपसे कह रहा है कि सर रेट बता दो। 1 मिनट दीजिएगा। आपसे कह रहा है कि रेट बता दो, तो रेट परसेंटेज क्या कहलाता है? रेट परसेंटेज कहलाता है कि सर कितना ब्याज, यानी 7 ब्याज कितने दिन पर, 10 पर, इंटू कितना समय, 2.5 वर्ष, इंटू 100, यानी 1 सेकंड से भी कम समय लग गया। पॉइंट हटाएंगे, 1 और 0 बढ़ जाएगा, और 1 0 से 1 0, और 25 चौका 100, और 7 चौका 28। यानी कि इतना समय कम कैसे लगा रहे हो सर आप? क्या हमारे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं बेटा, तो कोई बच्चा इस वीडियो में बीच में आया ना, तो उससे कह देना शुरू से जाके पढ़ के आए ना, तो क्या वो क्या करेगा, उसके समझ में नहीं आएगा कि मास्टर कर क्या रहा है ना। तो बताओ बेटा, मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। ये मैंने 5 सवाल आपको करा दिए। आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि 5 सवालों में किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताइए। और अच्छा लगा है तो मैं एक ही विनती करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है कि यह वीडियो आपको कैसी लग रही है। एक छोटा मास्टर बेशक हूं, लेकिन मेरे कंसेप्ट छोटे नहीं है, मेरे समझाने का तरीका छोटा नहीं है। मैं उस टीचर की कंसेप्ट से भी आप बराबरी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो। जाइए मैच कीजिएगा, इतना फास्ट अगर कोई करा जाए तो पूरी गारंटी है। ठीक है, चलिए। जैसे 66वें प्रश्न की अगर बात करोगे तो सर क्या कहता है? देखिए लैंग्वेज पकड़िए, रटोगे मारे जाओगे, आप तो छोड़े आपके पड़ोसी भी मारे जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए। किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का, यानी अगर साधारण ब्याज उस राशि का, अगर ये पी है तो ये क्या एस आई है। सीधा सा बोल दिया कि साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है, जहां निवेश के वर्षों के प्रतिशत संख्या दर के बराबर है। धनराशि का कितने वर्षों के लिए क्या क्या। अब जो हम सवाल करते आ रहे थे वो ये करते आ रहे थे कि यहाँ पर समय दे रखा था, लेकिन ये सवाल एग्जामिनर का इतना फेवरेट है, इतना फेवरेट है कि इस पर जितने स्टार लगाए जाए उतने स्टार लगा लेना। ये कह रहा है कि निवेश वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, यानी कि जो समय है ना, ये समय जो है ये R% के बराबर है। R% के क्या है, बराबर है। ये जो समय जो है वो किसके बराबर है, R% के बराबर है। तो सर कहना क्या चाह रहे हैं, मैं साफ शब्दों में कहना चाह रहा हूं कि जो समय है ना वो आर के बराबर, जो आर है वो समय के बराबर। जैसे मान के चलिए रेट मेरी, मान के चलिए कि रेट मेरी 2% है, तो समय भी मेरा 2 साल है। अब तो समझ गए होंगे फॉर्मूला क्या कहता है। एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन में 100 होता है, यही तो होता है सर। सर एस आई कितना है, 1 है। पी कितना है, 25 है। आर पूछे क्या, समय पूछा है, इसका मतलब आर को चेंज करेंगे केवल। आर का मान कितना है, टी, इंटू आर की जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, क्योंकि आर और टी आपस में बराबर है, और ये टी मेरा ऑलरेडी अपॉन में 100। इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 100, और ये बट्टे में कितना आ जाएगा, 25, और ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। तो अगर टी चाहिए तो टी को छोड़ दो और इस पर ये रूट आ जाएगा। अगर 100 को निकालोगे 10 आ जाएगा, 5 को निकालोगे 25 को निकालोगे 5, 5 से काटो कितनी बार, 2 बार। तो जो टी है मेरा कितना आ जाएगा, 2 साल आ जाएगा। टी जो है मेरा कितना आ जाएगा, 2 साल आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या दोस्तों आपने कंसेप्ट सीखा, ये तो आपने सीख लिया, और बच्चा मैक्सिमम ऐसे ही करता है। आपने ये कंसेप्ट सीखा, आपने ये कंसेप्ट सीखा। चलिए मैं बता देता हूं उधर। देखिए ये तो सीखा, और यह सीखना जरूरी है। जैसे एस आई बराबर पी आर टी अपॉन में 100, जब आर बराबर टी के बराबर है, या टी बराबर आर के बराबर है। एस आई बराबर पी मेरा ये है, आर की जगह टी इंटू टी अपॉन में 100। तो कंसेप्ट क्या कहता है, एस आई अपॉन में पी आ जाएगा, और यह टी स्क्वायर चाहिए मेरे को, और ये मेरा 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सर टी चाहिए मेरे को, टी चाहिए, तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी एस आई अपॉन में पी इंटू 100, और इस पर रूट चढ़ जाएगा। ये मेरा कंसेप्ट निकल के आ गया कि टी चाहिए, टी की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और आर की जगह टी आ जाएगा। बस इतना सा फर्क रहेगा, जो टी निकलेगा वही आर निकलेगा, वही आर निकलेगा। जो क्यों, कि सीधा सा बोल दिया कि ये दोनों आपस में क्या बराबर है।
तो जो टी निकलेगा वही आर निकलेगा। तो ये कह रहा है एस आई अपॉन में पी इंटू 100। एक बच्चा कहे सर समझ में नहीं आया, यहाँ तक तो समझ में आएगा लेकिन लगाएंगे कैसे, कैसे याद करने की आवश्यकता है? अरे कौन कमबख्त कह रहा है इसे याद करने की? चलिए मेरे दोस्त, चलिए कि आपने ये देखा, आपने ये देखा, मैं कंसेप्ट सिखा चुका हूं और सीख चुके हैं। मैंने ये देखा कि 1/25 है, तो क्या आता है एस आई अपॉन में पी इंटू 100, यही तो आता है। क्यों कि टी और आर आपस में बराबर है। जैसे ये दे रखा है 1/25, टी और आर बराबर है, टी और आर बराबर है, इसका मतलब क्या है, जो मान आर का होगा वही मान टी का होगा, इंटू 100। बस इस पे आपको रूट चढ़ा देना है। 25 से काटे 25 चौका 100 और 4 को निकालो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, खत्म। 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा। आप इससे चाहो उससे चले जाओ, आप इससे चाहो इससे चले जाओ, वहीं खत्म कर दूंगा 1 सेकंड में। ठीक है मेरे दोस्त, 1 सेकंड से भी कम समय लूंगा। कभी भी अगर ऐसा सवाल मिलता है कि जो वर्षों की संख्या है वही दर की संख्या है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई यानी एस आई अपॉन में पी इंटू 100, जो मैंने लिखा है कि सर एस आई अपॉन में पी इंटू 100, इस पर रूट चढ़ जाएगा। चलिए देखिए 67वां सवाल देखिए, यदि 5 वर्षों के लिए मूलधन और साधारण ब्याज, यानी ये पी है और ये क्या ए है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये तो नॉर्मल सवाल है, ये तो नॉर्मल सवाल है। अगर पी और एस आई मेरा कितना है 10 और 7 है, आपसे कह रहा है रेट, रेट परसेंटेज क्या कहती है, रेट परसेंटेज ये कहते हैं सर कितना ब्याज एस आई अपॉन में कितना धन, कितने धन पर और कितने समय के लिए इंटू 100, यही तो कहता है। चलिए आर परसेंटेज बराबर एस आई कितना है आज मेरे पास 7 है, पी कितना है 10 है, इंटू टी कितना सर 5 है और इंटू 100। इससे काटोगे तो 2 बार उतना आएगा, 7 दूनी 14, यानी कम से कम समय में मैं अच्छे से अच्छा रेस्पॉन्स आपको दे पाऊंगा, कम समय में अच्छे से अच्छा रेस्पॉन्स आपको दे पाऊंगा। चलिए मेरे दोस्त, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सवाल को 1 सेकंड से भी कम समय में बता देता। सर कहना क्या चाह रहे हो, मजाक चल रहा है क्या? 1 नैनो सेकंड में भी खत्म कर देगा। मुझे पता है कि ये पी है और ये क्या है एस आई है, सॉरी ये अमाउंट नहीं एस आई है। इसका मतलब जो भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या था एस आई अपॉन में पी टी इंटू 100, यानी कि ये वाली वैल्यू इन दोनों वाली वैल्यू से कट रही है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो 7 का मल्टीपल है। तो क्या सर मजाक चल रहा है क्या? नहीं सर मजाक नहीं चल रहा है, ऐसे ही चलता है ना। ठीक है मेरे दोस्त, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलिए आ जाइए 68वां सवाल पढ़िए क्या कहता है। इस सवाल को पढ़िए, कंप्लीटली पढ़िए, मैं अभी करा रहा हूं इस सवाल को। सीजीएल टीयर 2 में पूछो सवाल, पढ़िए इस सवाल को। चलिए मेरे दोस्त पढ़ लिया इस सवाल को। देखिए अभी तक जितने भी सवाल थे वो ऐसे सवाल थे, एकदम बढ़िया सवाल थे जिनका कोई तोड़ नहीं है। इनके सॉल्यूशन बड़ी ही खतरनाक तरीके से मैंने प्रोवाइड कराया आपको। अगर ये सवाल देखोगे और इसके बाद जो भी सवाल है क्या वो ऐसे ही है। चलिए जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते हुए चलूंगा। इस सवाल को अगर देखोगे तो ये सीजीएल टीयर 2 2019 में पूछो सवाल, और एक ऐसा सवाल जो हालत खराब करने की ताकत रखता है, लेकिन अगर इस सवाल को इजीली सॉल्व कर पाओगे तो बड़ा मजा आएगा। चलिए मेरे दोस्त देखिए क्या कहता है सवाल। 10,500 की एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर, ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 सही 4/5 वर्षों में 13,825 हो जाती है। ये सवाल हमेशा 2 सवालों से मिलकर बने होते हैं। अगर कोई भी बड़ा सवाल है तो वो 2 या 3 सवालों से मिलकर बना हुआ। तो मैं ये देख रहा हूं कि अगर 10,500 की राशि वो इतनी हो जा रही है, इसका मतलब यह है कि ये सवाल यहां तक है। इसके बाद आगे सवाल ये दे रखा है, इसी राशि पर पहली दर से 2 गुनी दर पर, यानी कि यहां पर जो दर निकलेगी, जैसे मान के चलिए 5% है, इसकी 2 गुनी कितनी हो जाएगी 10%। 2 गुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। अब एक बच्चा क्या करेगा, पहले यहां से अलग से ये निकालेगा पी, और ये क्या ए है, पी कितना है 10,500 और मेरा अमाउंट कितना है, अमाउंट हो जाएगा 13,825। तो कुल मिला के है कि यहाँ पर जो ऐसा ही आएगा वो ऐसा ही कितना हो जाएगा, क्यों कि भाई 10,500 से इतना हो गया 13,825, तो ये अमाउंट बढ़ गया, यानी ऐसा ही कितना आ जाएगा, ऐसा ही कितना आ जाएगा सर, ऐसा ही अगर करोगे, अगर मैं इसे 500 और दे दूं तो कितना 11, 11 और 2 13, 11 और 2 13, 8 और 5 33, यानी कि 3325, 3325, 005 में से ये ठीक है
3325, ऐसा कितना आ जाएगा 3325। तो एक बच्चा क्या करेगा कि ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है। तो पहले वो ऐसा ही मान कितना 3325 इंटू पी मेरा कितना 10,500 इंटू आर आपसे पूछा और टी मेरा अपॉन 100। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटेगा, इससे ये काटेगा यहां से। अच्छा टी कितना है, टी दे रखा है ना मेरा, टी दे रखा है ना 3 सही 4/5, तो 5 या 15, 5 या 15 और 4 19, 19/5, 19/5। तो क्या करेगा 19/5 का मल्टीप्लाई करेगा, 19/5 का मल्टीप्लाई। यहां से पहले आर निकालेगा, जैसे मान के चलिए आर मेरी 5% है, ये मान के चल सकता हूं, मैंने एग्जैक्ट नहीं निकाला, क्या कि 5% आएगा। तो फिर वो क्या करेगा, फिर 5% का दूना करेगा, 10% कर देगा, फिर लगाएगा उसमें अलग से। लेकिन इतनी मेहनत क्यों करे सर, सीजीएल टीयर 2 का सवाल दे रखा है तो क्या इतनी मेहनत कराएगा। देखिए सीजीएल टीयर 2 का सवाल है तो वो आपको दिखाने के लिए कुछ और होता, खाने के लिए कुछ और होता। तो मैं इससे अलग अलग ना करके, मुझे ये पता है कि सर जी ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100। मैं ये कहूं कि ऐसा ही बन P1 R1 T1 अपॉन 100, और मैं SI2 की बात करूं तो SI2 पे क्या हो जाएगा P2 R2 T2 अपॉन 100। लेकिन अगर इसमें डिवाइड कर दूं, इसे मैं डिवाइड कर दूं तो 100 से 100 मेरा कट जाएगा, ठीक है, 100 से 100 मेरा कट जाएगा। तो कुल मिला के कि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, 100 से 100 मेरा कट जाएगा, तो कुल मिला के मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, क्यों कि धन P भी इतना ही है और इसी राशि पर। तो देखिए SI बन बराबर PRT अपॉन में 100 नहीं करूंगा, अपॉन में SI बन अपॉन में SI2 बराबर में PRT P1 R1 T1 ऐसे कर लो, P2 R2 T2 ऐसे कर लो, अपॉन में 100 से 100 कर देगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब मजा आ जाएगा। SI बन दे रखा है, SI2 पूछा कि 5 बट्टों का साझा ब्याज कितना होगा। यानी कि ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये कंसेप्ट आप अपने कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लेना, अच्छा कंसेप्ट कह सकते हैं। सर आज मेरे पास SI कितना है 3325, जबकि SI2 आपसे पूछा बराबर में P, यानी कि ये धन और ये धन आपस में क्या है बराबर है, यानी इसी राशि पर जो धन यहां पर होगा वही धन यहां पर होगा। तो P की जगह में P अपॉन में P कर दूं, या फिर एक बच्चा कहेगा सर मान अगर लिखना चाहो तो बात तो एक ही, अगर 10,500 अगर यहाँ लिखोगे तो 10,500 यहाँ भी लिखोगे, तो ये कट जाएगा एक दूसरे से, तो क्यों साथ लेके चल रहे हो, इतना समय क्यों खींच रहे हो। अलग होता धन, अगर अलग अलग होता तो लिखता, तो P अपॉन में P इंटू, अगर यहां पर अगर R है, R% है, तो अगला जो ब्याज है पहली दर से 2 गुना है। पहली दर अगर R है तो दूसरी दर कितनी हो जाएगी 2R हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, यानी इसका 2 गुना हो जाएगा। जबकि अगर पहले वाले समय की बात करोगे तो कितना 19/5 है, पहले वाला जो समय है वो 19 बट्टे में नीचे आ जाएगा 5 है। जबकि दूसरे अगर समय की बात करोगे तो दूसरा समय कितना है 5 वर्ष है, यहां भी 5 का मल्टीप्लाई है, यानी कि ये P2R इंटू 5, ये दूसरा वाला केस हो गया ये वाला, और ये 19/5 मैंने यहां लिख दिया। तो किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। अब इससे आसान नहीं हो सकता, P से P कट जाएगा, R से R कट जाएगा, ठीक है, और अगर आप काटोगे तो 55 25 और 25 दूनी 50, तो यहां से केवल 50 आएगा कंप्लीट। इस 19 से काटोगे, इधर 19 से काटोगे, 19 से काटोगे तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 एकम 19 कितना बचा 11 14 142, 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, कितना बचेगा ये 19 सत्ते 133, 12 में से 3 जा कितना देगा 9, और 19 पंजे 95, यानी 175 बार चला जाएगा। कितना चला 175 बार चला जाएगा, यानी अगर इसे 19 से काटोगे तो 175 बार चला जाएगा। तो कुल मिला के आपको चाहिए क्या SI2 चाहिए, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में और ये SI2 उधर, SI2 चाहिए मेरे को, और ये दोनों मल्टीप्लाई में 175 इंटू 50, 175 इंटू 50 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 55 25 और 17 पंजू 85 और 2 87, यानी कितना जाएगा 8750, कितना जाएगा 8750, यानी कि जो SI2 है यानी दूसरा जो ब्याज है वो कितना जाएगा 8750 आएगा, यानी विद इन
सेकंड के अंदर इस सवाल को कंसेप्ट से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। आप चाहो तो इस सवाल को बहुत बड़ा खींच सकते हैं, आप चाहो तो इस सवाल को आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, SI1 अपॉन में SI2 P1 T1 अपॉन में P2 R2 T2। ठीक है, तो ये बहुत आसान कर दिया मैंने सवाल को, अलग अलग ना निकाल के मैंने एक ही जगह कर दिया। ये सर CGL Tier 2 का सवाल। ठीक है मेरे दोस्त, ये है CGL Tier 2 का सवाल। चलिए, अगर मैं जो है 69वें सवाल की बात करूं तो क्या कहता है, पढ़िए। यदि 10,800 रुपए की राशि को 15.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कितने समय में, वर्षों में, दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए, यह राशि 24,800 हो जाएगी। यानी ये तो नॉर्मल सवाल है, CGL Tier 2 में, सॉरी CGL 2024 में पूछा हुआ सवाल है। यानी कि ये P है और यह धन हो रहा है कितना, तो ये A है। अगर P की बात करोगे तो P कितना है, 10,800। अगर A की बात करोगे तो A कितना है, 24,800। 24,800। तो सर जी यहाँ पर SI कितना होगा, SI की बात करोगे तो सर अगर 10,000 से 24,000 तो सीधा सीधा 14,000 और 800 से 800 कटेगा तो 14,000 मेरा क्या आ जाएगा, SI आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यानी कि आपको जो ब्याज मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, 14,000 रुपए का मिल रहा है। तो कुल मिला के है कि ये बता दो वर्षों की संख्या क्या होगी, रेट मेरी इतनी है। कंसेप्ट क्या कहता है कि SI बराबर PRT अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है। आज मेरे पास SI कितना है, 14,000 बराबर में P कितना है, 10,800। रेट मेरी 15.5 है, 15.5 है, और T आपसे पूछा है अपॉन में 100। अब बच्चे के सामने समस्या ये आ जाती है कि वो यहां तक तो आसानी से इजीली कर पाता है, लेकिन जैसे ही बोल देना कि दशमलव के 2 स्थान तक, आधे बच्चे तो यही सिलेंडर कर जाएंगे। वो कहेंगे सर हमको पॉइंट में मजा नहीं आता। लेकिन कभी भी याद रखना मेरे दोस्त, ये अगर पॉइंट में आता है तो ये बड़ा आसान होता है। चलिए, ये 14,000 है, 800 नहीं 14,000 है। तो पहले इनको हल्का कर लीजिए, हल्का कर लीजिए। तो देखिए यहां से पॉइंट हटाऊंगा, ये बढ़ जाएगा। तो देखिए इसको रहने दीजिए, पॉइंट में जाना है तो क्या करेंगे, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, कट गया। 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 से काटिए 5 दिया 15 और 5 से 5। ठीक है, 2 से काटिए तो 2 पंजे 10 तो 2 चौका 8, तो ये आ जाएगा। तो ये 14,000 मेरा है, और ये बट्टी में आ जाएगा 54 × 31 बराबर में क्या जाएगा, ये आ जाएगा 14,000 ही आएगा ना, 24,800। ठीक है, 24,800 है। तो सर इससे जब काटोगे तो क्या देगा, अब काटपीट आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट में मेरा आंसर आएगा। अब काटो सर, कैसे काटोगे, काटो बेटा, कैसे काटोगे, काट लोगे। ठीक है, अब कभी भी याद रखना कि ये 54 नहीं काट पाएगा ना 31 काट पाएगा। तो कुल मिला के हमें तो सर आंसर लाना है, और जब आंसर लाना है तो आपको काटना ही पड़ेगा, आपको काटना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन सही किया मैंने, ये देख लेना, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे तो 54 बार, और 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 से 5। अब सर ये सवाल जो दे रखा है तो इसे कैसे काटोगे, आपको ये पता है कि 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14। मैं अब देखिए, जब कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है तो आपसे अनुमानित पूछता है, यानी लगभग में पूछता है, एग्जैक्ट से कोई मतलब नहीं, अपने अनुसार, अपने स्वाद अनुसार कैलकुलेशन करनी है। अगर ये 56 होता, मैं मान के चल सकता हूं, यानी बड़ा माना है, और इसे मैं 0 मान लेता हूं, तो 14 चौका 56, 4 बार कट जाता, ये मान के चल रहा हूं। और 4 से काटूंगा 100 को तो 25 बार, 250 बार आ जाएगा, और 1 जीरो से 1 जीरो आ जाएगी। तो यहां पर जो बचेगा T बराबर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 25/3, 25/3। 3 से काटोगे तो 3 8 24, 8 बार पॉइंट लगेगा तो 8.33 आ जाएगा। आपका क्या जाएगा, 8.33। कभी भी अगर ऐसा सवाल आता तो ये देखना कि ऊपर वाली वैल्यू से क्या नीचे वैल्यू कट रही है। अगर नहीं कट रही है तो अपने स्वाद अनुसार वहां पे वैल्यू लेने हैं। जैसे मुझे पता है कि 14 से काटूंगा तो ये 56 होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन यहाँ पर कितना 54 है। ऐसा कंसेप्ट सिखा रहा हूं ना, पूरे यूट्यूब चैनल छा लेना, नहीं मिलेगा। अगर इससे काटोगे तो 4 बार चलेगा, 4 से काट दो 250 बार चलेगा। 30 को मैंने क्या मान लिया, तो 31 को मैंने 30 मान लिया अपने स्वाद अनुसार। तो मैंने ये देखा कि 8.33 मेरा आंसर आ गया।
तो सर 8.33 तो नहीं दिख रहा, इसका मतलब है कि इसके आसपास ही भटक रहा है आंसर। तो जो भी 8.33 के पास होगा, तो क्या 8.33 के पास है, क्या 8.33 के पास है, क्या 8.33 के पास है, केवल एक ही ऑप्शन बचता है जो 8.33 के पास है। आप कैलकुलेटर निकाल लेना, आपका आंसर यही मैच होगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्या आप निकाल पाओगे? ठीक है, क्या आप निकाल पाओगे? अरे जल्दी से बता दो, कभी भी ऐसा फंसता है तो आपको ऐसे ही निकालना है। जल्दी से बताइए। देखिए कंसेप्ट तो आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं और ये नॉर्मल सवाल है, आपने जो सीखा वो यहां पर ये सीखना है। जल्दी से बताइए, नया है तो पुराना है? कमेंट में बताइए, जो बच्चे जानते हैं वो बताइए, जो बच्चे नहीं जानते वो भी बताइए। चलिए, अगर मैं 70वें सवाल की बात करूं, मुझे 80 तक लेके जाना, इसका मतलब मैं स्लो तो नहीं चल रहा। एक बार मैं टाइम देख लेता हूं, 40 मिनट हो गए, जब कोई दिक्कत नहीं है, 20 मिनट में खत्म कर देंगे। चलिए, यदि 1875 की राशि, यानी कि सर क्या पी है, 4 वर्षों में 2625 हो जाती है, यानी क्या अमाउंट, तो उसी ब्याज दर पर, साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में 24,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? 24,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? इसका मतलब क्या है, उसी ब्याज दर पर कुल मिला के एक ऊपर वाला पोजीशन, ये कॉमा जो लगा ये अलग सवाल हो गया, ये क्या हो गया, एक अलग सवाल हो गया, और यहां से एक अलग सवाल हो गया। आपसे पूछा, क्या पूछा है? उसी ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर पर तो कितनी हो जाएगी। सवाल को निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि पी मेरा कितना है, पी मेरा कितना है, 1875, जबकि मेरी अमाउंट दे रखा कितना, 2625, और समय दे रखा है यहाँ से 4 साल। तो क्या यहाँ से रेट नहीं निकाल लोगे? अगर एसआई की बात करोगे तो एसआई कितना जाएगा, ऐसा आ जाएगा सर, इसमें से ये घटाओगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 7 घटाओ कितना देगा 5, और 5 15 में से 8 जाएगा कितना देगा 7, 750 क्या आ जाएगा मेरा, ऐसा ही आ जाएगा। तो ये मेरा ऐसा ही आएगा। अब एक बच्चा कह रहेगा सर ऐसा ही बराबर, मैं इसे सेव कर लेता हूँ, 2 तरीके बताऊंगा इसके, 2 मेथड बताऊंगा इसके, ठीक है, इसमें सेव कर लेता हूँ। तो हो सकता है मेरे दिमाग में चल रहा है, तो मुझे ये लगता है कि वो बताना जरूरी है। क्या परेशानी है, हुआ कॉपी नहीं, कॉपी को नहीं हो रहा, हो गया। चलिए, ऐसा ही बराबर क्या है, देखिए मेरे दोस्त, यार इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए, ऐसे ही बराबर क्या है, पी आर टी अपॉइंटमेंट। पहले यहां से आप आर निकालोगे, तो क्या मैं आर ऐसे निकाल सकता हूं? मेरे पास आर निकालने का एक और तरीका है। कैसे? आपसे पूछा आर परसेंटेज, आर कैसे निकालते? आर निकालते सर कितना ब्याज, यानी 750 का ब्याज कितने धन पर, यानी कि 1875 पर, कितने समय के लिए, 4 साल के लिए, इंटू 100, ये आ जाएगा। तो यहां से मेरी रेट निकल के आती, और उस रेट पर, उस रेट पर फिर क्या करोगे, तो ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100, ये करोगे। चलिए मैं पूरा बता देता हूँ, काटिए, मैं फिर आसान और तरीके बता दूंगा इसका। काटिए, 25 से कट जाएगा, 25 सत्ते 175, 175 घटाओगे तो कितना देगा 2 और ये 1, सही है। 25 दिया 75 3 बार, 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। यार मक्खी कहीं भी आके बैठ जाती है। 25 सत्ते 175, 25 दिया 75, 25 सत्ते 175, इस 3 से काटोगे तो ये 10 बार, और 3 से काटोगे तो 25 बार, इस 25 से काटोगे तो 4 बार, और ये 4 जनाब ये खा जाएगा। आर जो मेरी कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। आर मेरी कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। ये मेरी आर निकल जाएगी। अब ये कह रहा उसी ब्याज दर पर 9 वर्षों में 2400 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पहले ऐसे ही निकालोगे, ऐसे क्या है, पी कितना है, 24,000 की धनराशि, 24,000 की धनराशि, आर कितनी है 10%, क्योंकि वही दर है, इंटू समय कितना है 9, इंटू 100। एक बच्चा तो ऐसा ही निकाल के फिर ए निकालेगा, पी में जोड़ देगा। लेकिन मैंने ये बताया था कि ऐसा ही जो है, मैंने ये बताया था कि सर ऐसा ही जो है आर और टी का मल्टीप्लाई होता है, आर और टी का मल्टीप्लाई, यानी अगर मेरा आर यहाँ 10 आया था ये वाला, और टी मेरा कितना है 9,
तो ये 90% मेरा क्या हो जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। अगर मैं इस 100 में अगर ये 90% जोड़ दूं तो क्या 190 मेरा अमाउंट नहीं आ जाता? ये सारी चीजें बता चुका हूं, ये सारी चीजें बता चुका हूं। तो क्या इतना झमेला करने की आवश्यकता है? आप सीधे कर दो ना। अरे आप सीधे कर दो, आपसे अमाउंट पूछा है, अमाउंट क्या होगा इस धन का, यानी 24,000 का, इस 24,000 का अगर आप 190/100 कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। 190/100 कर दो। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बस आपको कैलकुलेट करना है, खत्म हो गया। जनाब 2 जीरो से 2 जीरो खा जाएंगे, 2 जीरो मेरी एज इट इज चलेंगे। 19 चौक 76, 6 आ जाएगा। 19 दूनी 38, 38 और 7 45, 45,600 दिख रहा है क्या? 45,600 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट। एक तो ये कंसेप्ट हो गया इसका, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और कंसेप्ट है? अगर मेरी बात पे थोड़ा सा अगर पीछे जाओगे, थोड़ा सा पीछे जाना है, कि ये जो कंसेप्ट लगाया था कि SI1 अपॉन में SI2 PR1 T1 अपॉन में P2 R2 T2, तो क्या इस कंसेप्ट को लगा सकते हैं? एक बार ट्राई करते हैं। चलिए मेरे दोस्त, तो हो जाएगा। चलिए देखिए, SI1 बराबर P1 R1 इंटू T1 अपॉन में SI2 बराबर P2 R2 और T2। ठीक है, देखना कितना आसान कर दूंगा। SI1 मेरा 750 है, तो SI2 आपसे निकालने की कह रहा है। भाई SI2 निकलेगा तभी तो अमाउंट निकलेगा। क्यों? कि अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस SI, ये होता है। जबकि मेरे पास P तो है 24,000, अगर मैं SI और दे दूं से तो क्या आ जाएगा, मेरा क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। 750/SI2 P1 कितना, 1875 अपॉन में R। ये कह रहा है सर कि जो दर यहां पर है वही दर यहां पर है। इसका मतलब क्या है कि जो दर यहां पर है, यानी रेट परसेंट यहां पर है, वही रेट परसेंट यहां पर है। इसका मतलब मैं R को केवल R ही कर दूं इंटू T कितना है सर, T है सर यहां पर 4 अपॉन में P2 सर 24,000, जबकि R जो यहां पर है वही R यहां पर होगी, सीधा सा कह रहा है, उसी ब्याज दर पर इंटू T कितना है मेरा 9। चलिए सवाल हो गया सर खत्म। इससे आसान नहीं हो सकता है क्या? चलिए मेरे दोस्त देखिए, R से R कट जाएगा, इससे जब अभी मैंने काटा था इससे, तो 25 से काटेंगे तो ये कितना आ जाता है, 25 इंटू 75 आ जाता है। ये 25 इंटू 75 आया था, 25 सत्ते 175, 25 ये कट जाएगा और ठीक है ये कट जाएगा, और इससे काटोगे तो 25 चौका 100 और 24 चौक 96, 960 आ जाएगा यहाँ पे 960। और इससे काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 चौक 96, ठीक है, और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मेरा 9 और है, तो यहाँ पर 9 इंटू 24 SI2 जो आ जाएगा मेरा आ जाएगा 240 इंटू 9, और ये मेरा 10 इधर है, ये मेरा 10 इधर है, ये मेरा 10 इधर है, ठीक है, ये मेरा 10 इधर है। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो आ जाएंगी, 9 का करोगे तो 9 चौक 36, 6 और 9 दूनी 18 और 3 21, यानी कितना 21,600। तो जो SI2 कितना है 21,600 यहाँ कर दो, तो बस अमाउंट जो करोगे तो कितना जाएगा 45,600। यानी आप इस तरीके को भी अपना सकते, आपको अलग निकालने से आर की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी सवाल आसान है और ये भी सवाल आसान है, ये भी कंसेप्ट बहुत आसान कर दिया मैंने, और ये देखो तो इससे आसान है, और ये तो मैंने बिल्कुल एक लाइन में खत्म कर दिया। ठीक है मेरे दोस्त, एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप कहोगे तो मैं एक सवाल पे ही पूरा 1 घंटा निकालने की ताकत रखता हूँ। पहले तो बिल्कुल बेसिक से जाऊंगा, फिर उससे ट्रिक पे लेके आऊंगा, फिर उससे कंसेप्ट पे लेके आऊंगा, फिर उसको ऑप्शन से लेके आऊंगा, यानी एक सवाल पे 1 घंटा बिता दूंगा मैं, मेरी मर्जी सर। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मेरे को ये पता है कि सर 9 आ जाएगा और कितना आएगा 10, 19 आ जाएगा, इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 19 का मल्टीपल होगा, तो ये भी एक तरीका हो जाएगा, ये भी एक तरीका हो जाएगा। चलिए वो उस पर नहीं कर जाएंगे अभी हम,
हम केवल इस पर फोकस करते हैं। 71वें सवाल की अगर बात करोगे तो सर क्या कहता है, पढ़िए इस सवाल को। आवाज आ रही है मेरी दोस्तों, आवाज आ रही है? चलिए, यदि साधारण ब्याज पर 3260 रुपए की धनराशि, यानी ये क्या पी है, 6 वर्षों में 5420 रुपए हो जाती है, तो ये क्या अमाउंट है। तो यह धनराशि समान ब्याज दर पर, सीधी सी बात है, यह धनराशि समान ब्याज दर पर, यह धनराशि समान ब्याज दर पर, क्या यार, यह धनराशि समान ब्याज दर पर 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, समान ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, पहली वाला तरीका अपना सकते हैं, दूसरा वाला तरीका अपना सकते हैं। कि अगर मेरे पास पी कितना है 3260 है, जबकि अमाउंट कितना है सर, अमाउंट कितना है 5420 है, इसे होने में कितना समय लग रहा है, 6 साल लग रहा है। तो यहां से ऐसा ही निकाल लोगे तो ऐसा ही कितना आ जाएगा, ऐसा ही अगर इसमें से घटाओगे तो कितना 0, 12 में से 6 जाएगा 6, और 13 में से, सॉरी 3 में से 1 जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा 1, और 5 में से 2160 मेरा क्या जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा 2160 मेरा ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, 2160 मेरा क्या जाएगा, ऐसा ही। जबकि आपसे कह रहा है कि वह धनराशि समान ब्याज दर पर, तो यहां से रेट की बात करें तो रेट कैसे निकालते हैं, रेट निकालने के लिए सर कितना ब्याज, यानी 2160 ब्याज कितनी धनराशि पर, यानी कि 3260 पर, और कितने समय के लिए, 6 साल के लिए, इंटू 100, ये मेरी क्या आ जाएगी, रेट निकल के आ जाएगी। ये मेरी क्या निकल के आ जाएगी, रेट निकल के आ जाएगी। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, आज इनका मुझे समाधान करना पड़ेगा, ऑल आउट लाना ही पड़ेगा, 100 रुपये खर्च करने ही पड़ेंगे। ठीक है दोस्त, अभी कमाई कुछ नहीं है, खर्चा भाई साहब मक्खियों ने भी 100 रुपये का खर्चा बना दिया। ठीक है मेरे दोस्त, अभी मतलब कमाई कुछ नहीं है और मक्खियों ने भी 100 रुपये का खर्चा बढ़ा दिया। बहुत मक्खी आ गई, पता नहीं एक्चुअली क्या है, इसमें ना थोड़ी गर्माहट रहती है रूम में, तो इस रूम में जो गर्माहट रहती है, इस रूम में जो गर्माहट रहती है उसकी वजह से यहाँ आ जाती है गर्मी लेने। ठीक है मेरे दोस्त, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोऑपरेट करना। आज कल से हम जो है चलिए बेटा, यानी कि ये सवाल बड़े मजेदार आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है इन सवालों को करने में। तो देखिए, अगर आप काट पीट करने जाओगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, इससे काटोगे तो कितनी बार है, 36 बार। फिर कट पाएगा क्या, 6 से काटेंगे 6 35, नहीं कट रहा है क्या, 3260 है, ऐसे तो नहीं कट रहा यार। जीरो 6 6 12, 2 2 और 1 3 और 1 4, सही है, और 3 और 2 5, सही है ना। वैसे 36 बार 6 साल के लिए है ना, ठीक है, इससे क्यों नहीं कट रहा है, 35 कैसे नहीं कट रहा है यार, 9 से, 9 3 27, 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 से 9 3 27, 9 से भी नहीं कट रहा है, 9 3 27 और 5 56 हो जाएगा। दी कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, ये देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, कुछ सही चल रहा है यार। अगर 5420 में से अगर 3260 घटाओगे, 3260 ही है ना, ये देख लेना, 5420 है, ठीक है। 0 12 में से 6, 3 में से 1 जगह 1, 5 में से 2100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरा सही चल रहा है। आपसे पूछा रेट, रेट क्या होगी कि जैसे आप इसको रेट से काटोगे, तो जब इसे काटने जाओगे तो ये कट नहीं रहा यार, 2 से काटिए तो ये 2 से 18 बार, और 2 से काटे 2 कम 2, 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नीचे वाली पोजीशन नहीं कट रही है। इसका मतलब इस सवाल को इस तरीके से करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। तो सर इस सवाल को किससे करोगे, हम ट्राई करते हैं दूसरे कंसेप्ट से, हो सकता है वो सवाल उसी तरीके से मॉडिफाई किया गया हो एक तरीके से। कंसेप्ट क्या कहता है कि SI1 बराबर P1 R1 T1 अपॉन में SI2 बराबर P2 R2 और T2। क्यों, आपसे पूछा कि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, अमाउंट पूछा है,
अमाउंट के लिए क्या चाहिए, पी। तो यह धनराशि समान, यानी कि वही ये धनराशि है कितनी, तो पी प्लस एस आई। मेरे पास पी तो कितनी है, 3260 है, इसका मतलब एस आई 2 और चाहिए, तो ये इसी से होगा मुझे लगता है। एस आई 1 कितना है, 2160 अपॉन में एस आई 2 आपसे जानना चाह रहा है, बराबर में P1 और P2 ये आपस में क्या बराबर है, जो धन यहां पर है यही धनराशि समान ब्याज दर पर, यही धनराशि, इसका मतलब ये एक दूसरे को काट लेंगे और समान ब्याज दर पर ये भी काट लेंगे एक दूसरे को, क्योंकि P अपॉन में P आ जाएगा इंटू आर, जो यहां पर आएगी वो आर यहां पर आएगी। और T1 कितना है, T1 सर 6 साल है और T2 कितना है 4। कुल मिला के कि ये इससे काट देगा, ये इससे काट देगा, क्यों कि यही धन राशि समान ब्याज दर पर, जो दर वहां पर होगी वही दर यहां पर होगी, वही दर यहां पर होगी। तो कुल मिला के है कि मैं इसे यहीं उड़ा दूं, मैं इसे यहीं उड़ा दूं, मैं इसे यहीं उड़ा दूं, तो कितना जाएगा, T1 6 अपॉन में 4। इसे 4 से काटोगे तो कितनी बार, सॉरी 6 से काटो कितनी बार, 36 बार, और 4 का मल्टीप्लाई करो तो एस आई 2 कितना जाएगा, एस आई 2 0 6 चौक 24 2 और 4 12 और 2 कितना 1440। जो एस आई 2 कितना 1440, इसमें 1440 और जोड़, तो ये मेरा जो आ जाएगा 0 6 6 10 6 7 और ये 4700, कितना जाएगा 4700। तो वह जो अमाउंट है कितना 4700। एक बच्चा अगर पिछले वाला कंसेप्ट में सिखा के चला जाता, पिछले वाला अगर कंसेप्ट में सिखा के चला जाता, तो क्या वो बच्चा ये पिछले वाला कंसेप्ट आ गया, ये वाला कंसेप्ट से काट पाता, नहीं काट पाता। ये सवाल उसी तरीके से मॉडिफाई किया गया है मेरे दोस्त, ये सवाल उसी तरीके से मॉडिफाई किया गया है। तो देखिए ये भी तरीका सीखिए और ये भी तरीका सीखना ही पड़ेगा। इस सवाल ने आपको औकात दिखा दी, ये कंसेप्ट सीखना ही पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि मान के चलिए कोई टीचर वैसे नॉर्मल तरीके से करा दिया और उसने ये नहीं लगाया, तो क्या आप इसे कर पाओगे, काट ही नहीं पाओगे, परेशानी खड़ी कर देगा। काटोगे तो फॉन्ट में ले जाएगा और परेशानी खड़ी कर देगा। फॉन्ट से दूर हटाने के लिए तो ये मेरा कंसेप्ट है। चलिए 72वां सवाल क्या कहता है, ये बड़ा नीचे सेट कर दिया भाई। यदि साधारण ब्याज वार्षिक देने वाले किसी बैंक खाते में 80 रुपए की राशि 2 वर्षों में 96 हो जाती है, तो उसी खाते में 62,000 रुपए की राशि 5 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट लगा दो ना सीधे सीधे कि अगर पी मेरा 80 है और अमाउंट मेरा कितना है 96 है और ये कितना साल ले रहा है 2 साल ले रहा है, तो एस आई कितना आ जाएगा, एस आई आ जाएगा सर 16। जबकि कंसेप्ट क्या कहता है, एस आई 1 अपॉन में एस आई 2, ये क्या होता है P1 R1 इंटू T1, क्योंकि पी आर टी अपॉन में P2 R2 और T2, बस लगा दो। एस आई 1 मेरा कितना है 16, आपसे एस आई 2 चाहिए, क्यों, क्योंकि सर चाहिए आपको 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यानी अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट की क्या चाहिए आपको, पी चाहिए और क्या चाहिए एस आई 2 चाहिए। जबकि पी तो मेरा 62,000 दे रखा है सर, कितना दे रखा है 62,000 दे रखा है, इसका मतलब एस आई 2 और चाहिए। अब एस आई 2 यहां से निकाल दो, दोबारा से पढ़ो। यदि साधारण ब्याज देने वाले किसी बैंक खाते में 80 रुपए की राशि 2 वर्षों में 96 रुपए हो जाती है, उसी खाते में 62 से, कुल मिला के P1 और P2 अलग अलग है। P1 कितनी है 80 और P2 कितना सर 62,000, उसी खाते में 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी उसी ब्याज दर पर। तो रेट कितनी है, जो रेट यहां पर होगी वही रेट यहां पर होगी, इंटू टी मेरा कितना है 2 साल और T2 कितना है, T2 मेरा 5 साल, उसी खाते में 62,000 की राशि कितनी हो जाएगी उसी दर से, ठीक है। चलिए बहुत आसान है, इससे जनाब ये खा जाएंगे, 16 से काटे तो 16 पंजो 80, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितनी बार आ जाएगा 31, और कुछ बचा तो एस आई 2 जो है सीधा सीधा आ गया कि एस आई 2 जो है वो कितना 31,000 आया, एस आई 2 कितना 31,000। अब इस 31,000 को एस आई 2 का मार रख दो 31,000, तो कितना जाएगा भाई, कितना जाएगा 93,000, कितना जाएगा 93। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर A4 आत्मा इज द करेक्ट, ठीक है मेरे दोस्त। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर A4 आत्मा इज द करेक्ट। जल्दी से बताइए, आप दूसरे मेथड से आप ट्राई कर लेना, उससे आसानी से हो जाएगा। चलिए अगर 73वें सवाल की बात करोगे तो क्या कहता है,
एक व्यक्ति ने 6% वार्षिक दर से 1760 रुपए, 9% वार्षिक दर से 2440 रुपए समान अवधि के लिए साधारण ब्याज डाल दिया। उसे ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 1536 रुपए भुगतान करने पड़े तो समय क्या होगा? कुल मिला के सवाल भी बहुत आसान है। कुल मिला के सवाल भी बहुत आसान है। एक व्यक्ति ने 6% वार्षिक दर से 1760 रुपए और 9% की वार्षिक दर से 2240 रुपए समान अवधि, यानी क्या कह रहा है कि जो समय यहां लग रहा है ना वो समय यहां लग रहा है, और कुल मिला के दोनों से जो ब्याज मिलता है वो 1536 मिलता है। कंसेप्ट क्या कहता है कि SI बराबर PRT अपॉन 100, ये तो होता है PRT अपॉन 100। चलिए मेरे दोस्त, अगर मैं पहले की बात करूं तो कितना 1760, पहले की बात करूं तो 1760 यानी PR इंटू टी, मेरा दोनों जगह कॉमन अपॉन में 100, तो क्या जाएगा SI बन आ जाएगा। फिर SI2 का मतलब क्या है प्लस 2240 रुपये 9%, 2240 P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100, यानी कि ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है। इन दोनों को जो ब्याज मिलता है, इन दोनों को जो ब्याज मिलता है कुल मिला के 1536 मिलता है, 1536 मिलता है। कितना मिलता है सर? 1536 मिलता है। चलिए मेरे दोस्त, अब काट पीट करना है, तो अब तो हो जाएगा। यहां से टी का मान निकाल लेंगे। चलिए टी का मान निकाल लेंगे। चलिए मैं बता ही देता हूं। देखिए, एक जीरो से एक जीरो, इस एक जीरो से एक जीरो, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेते हैं। एक काम करो, जीरो को मत काटो, जीरो को मत काटो। यहां से मैं अगर 100 में एलसीएम ले लूंगा, मैं 100 में एलसीएम ले लूंगा तो ये पूरा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि ना जीरो 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 36 और 3 और 17 छिक्का 102, 102 और 3 105, ये आ जाएगा प्लस के। ये भी मल्टीप्लाई में, 0 9 चौक 36, 6 3 9 दूनी 18 और 3 21, 3 21 का 2 सॉरी, और 9 दूनी 18 और 2 कितना जाएगा 20, ठीक बराबर कितना जाएगा 1536। ये मेरा 100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसे जोड़ोगे तो 0 6 6 12 2 5 और 1 6 और 1 7, 0 और 2 और 1 3, टी बराबर कितना जाएगा 1536 और ये डबल जीरो। अब आप इसे काटोगे, इससे कितनी बार चला जाएगा? ये 5 15 है, लगभग ये 5 बार चला जाएगा क्या? 36 दूनी बात कर, लगभग ये 5 बार चलाएगा, तो टी का मान कितना जाएगा 5 आ जाएगा। टी का मान कितना जाएगा 5 आ जाएगा, तो टी का मान कितना जाएगा 5 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन में सी इसका राइट। कैलकुलेशन थोड़ी सी करा रहा तो करना पड़ेगा, लेकिन है आसान, है आसान। कैलकुलेशन करा रहा है तो करना पड़ेगा, लेकिन है आसान। चलिए मेरे दोस्त, अगर 74वें सवाल की बात करोगे, यदि क्रमागत वर्षों में, यानी क्रमागत वर्षों में साधारण ब्याज की दर क्रमशः 4% और 5% है, तो 2 वर्षों में 25,000 रुपए पर कुल देय धनराशि क्या होगी? 25,000 रुपए पर देय धनराशि कुल क्या होगी क्रमागत वर्षों में? क्रमागत वर्ष का मतलब पहली साल और दूसरी साल। अगर आप एक बात बताइए कि 25,000 रुपये है मेरी, क्या ये पी है? देखिए, ये सवाल ऐसे होते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। पहली जो रेट है वो 4% है, दूसरे साल जो रेट है वो नहीं 5%, कितने 5% है, और 2 वर्षों में, क्रमागत वर्षों में। तो मैं अगर इसकी 25,000 पर, इस 25,000 पर, इस 25,000 पर पहले 4 इंटू पहली साल के लिए बात करूं 100, इसी तरीके से मैं इस 25,000 पर, इस 25,000 पर अगर मैं दूसरे साल की रेट की बात करूं तो ये दूसरे साल अपॉन में 100। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 चौका 100, यहां से कितना 1000 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पंजे 125, सॉरी 25 पंजे 125, तो कितना जाएगा 2250 मेरा क्या जाएगा ऐसा ही आएगा।
2250 मेरा क्या जाएगा ऐसा है, लेकिन ये कहता कुल दे दर राशि, यानी कि इस 25,000 था, अमाउंट पूछा आपसे, क्या पूछा अमाउंट, यानी कि सर 25,000 था और इसमें अगर मैं ये जोड़ दूं 2250 तो कितना जाएगा 27,250, मेरा क्या जाएगा अमाउंट निकल के आ जाए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आसान प्रश्न था, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था बस। चलिए 75वें सवाल की बात करूं, समय कितना हो गया, समय 1 घंटे 5 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अभी तो। देखिए एक व्यक्ति 10% वार्षिक दर से 4400 रुपए और यानी 10% की दर से 4400 रुपए और 8% की वार्षिक दर से 7500 रुपए को साधारण ब्याज पर निवेश करता है, 12 वर्षों के बाद उसे अपने निवेश से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यानी पिछले वाला सवाल है कि एक बात बताओ, अगर 10% की दर से इतना 12 साल के लिए, 8% की दर से 12 साल के लिए, इस बार कितना धनराशि प्राप्त होगी। तो क्या सवाल हो जाएगा मेरी तरफ से HW है। पहले आप ब्याज निकालो दोनों की और इसका आंसर कमेंट में देना। थोड़ी सी मुसीबत खड़ी कर सकता है, लेकिन इसका आंसर सभी बच्चों को देना जरूर है। चलिए 76वां सवाल, साधारण ब्याज पर 6400 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में 8320 रुपए हो जाती है, उसी दर पर 5 वर्षों में 7200 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। ये तो मैं करा चुका हूं ना, अरे भी करा चुका हूं ना, ये भी कमेंट में आंसर देना, कमेंट में आंसर देना इसका भी। क्यों, तो कंसेप्ट वही लग जाएगा, SI1 कंसेप्ट क्या करेगा, SI1 अपॉन में SI2, ये वाला कंसेप्ट लगा देना, सवाल आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए इसे देखिए, कितने वर्षों में किसी धनराशि पर 2.6/7% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यह कि साधारण ब्याज जो है ये मूलधन के बराबर हो जाएगा। ऐसे कितने वर्ष लगेंगे, ऐसे कितने वर्ष लगेंगे, कितने वर्षों में किसी धनराशि पर 2.6/7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। अगर आप फोकस करोगे तो इस सवाल में ये पता ही नहीं पड़ रहा है कि करूँ तो करूँ क्या, लेकिन मैंने कभी भी बताया अगर ऐसा सवाल आता है और परसेंटेज आती है तो मैं इस परसेंटेज पे खेल जाऊंगा। जैसे ये कह रहा है कि 2.6/7% की दर से, यानी ये क्या है, रेट है एक तरीके से, तो मैं इस रेट पे ही सारा का सारा झंझट ही खत्म करूंगा, सारा का सारा झंझट ही खत्म करूंगा। चलिए कितने वर्षों में किसी धनराशि का पर, चलिए साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 6 कितना, 20/7, 20/7%, 20/7%, 20/7%, 20/7%। अगर यहां से परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा, 100 आ जाएगा, 20 से काटेंगे तो 20×5 100, 20×5 100, तो कितना बचेगा, 1/35 बचेगा, 1/35 बचेगा। अगर मेरा 1/35 है, मेरा क्या 1/35 है, और नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूँ, पी मानता हूँ, क्या मानता हूँ, पी मानता हूँ मैं नीचे वाली वैल्यू को। और ये क्या है, साधारण ब्याज ही तो है, किसी धनराशि में इतने वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर है। अगर ये मेरा ऐसा ही है, अगर मेरा ये पी मेरा 35 है और ये मेरा क्या है SI है, अगर मैं SI की बात करूं, चलिए मैं यही खत्म कर देता हूं, थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है कि ये जो है इसके बराबर होने में, इसे बराबर होने में, जैसे SI मेरा 1 है और P मेरा कितना है 35, अगर P और ये आपस में बराबर है, इसका मतलब यह है कि यहां से यहां तक जाने में, यानी कि इससे इसे जाने में, यानी कितने साल लगेंगे भाई, 1 साल का। ये जो ब्याज मिलता है ये 1 साल का मिलता है, वार्षिक मिलता है प्रति वर्ष का, यानी 1 साल का अगर ब्याज है और मुझे यहाँ 35 गुना करना है, मुझे यहाँ 35 गुना करना है, 35 गुना, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या जाएंगे बराबर, उसे जो साल लगेंगे वो 35 वर्ष लगेंगे, उसे जो साल लगे वो कितने लगेंगे 35 वर्ष लगेंगे। थोड़ा सा लॉजिकली प्रश्न है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, उसे जो समय लगेगा 35 वर्ष लगेंगे। ठीक है मेरे दोस्त,
उसे जो समय लगेगा वो कितने लगेंगे, 35 वर्ष लगेंगे। चलिए अगले सवाल की बात करोगे तो सर क्या कहता है, 78वां सवाल, किसी धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 3 से 1/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और 10% की दर से 4 से 1/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 360 है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले ये देख लेता हूं, इससे पहले और भी सवाल है क्या, चलिए इससे पहले और भी सवाल है क्या। चलो पहले मैं इसे समझाया था। 80वें प्रश्न पढ़िए कि 500 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और इसी मूलधन पर 4 वर्षों के लिए 4% की वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। यानी कि यहां पर मूलधन दे रखा और वहां पर मूलधन पूछ रहा था, ठीक है दोस्त, लेकिन ये कह रहा है दोनों के ब्याज का अंतर कितना होगा। मैंने कंसेप्ट पढ़ा था कि सर जी एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100 होता है, पीआरटी अपॉन 100 होता है। आवाज आ रही है मेरी दोस्तों, पीआरटी अपॉन 100 होता है। लेकिन मैंने ये भी बताया कि सर आर और टी का मल्टीप्लाई भी क्या देता है, ऐसा ही देता है। आर और टी का मल्टीप्लाई भी क्या देता है, ऐसा ही। यानी ये कंसेप्ट एक तरीके से इतना ज्यादा अव्वल हो जाएगा, आप चाहो तो मैं बेसिक से भी करा दूंगा, आप चाहो तो ट्रिक से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये देखा, अगर मैं 500, मेरा ये छोड़ो भी, मैं ये देखूं पहले वाले केस की बात करूं तो आर और टी का मल्टीप्लाई 5 से 15, यानी 15% मेरा क्या जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, ऐसा ही बन। फिर दूसरे वाले केस की बात करूं तो 4 चौक 16, यानी कि 16% मेरा क्या जाएगा, दूसरा ऐसे टू आ जाएगा। जबकि दोनों के अंतर की बात करूं तो दोनों का अंतर कितना, 1% है। दोनों का जो अंतर है, जो अंतर है वो कितना, 1% है। तो ये कह रहा है कि साधारण ब्याज के बीच का अंतर बता दो। धन कितना था भाई, दोनों जगह धन कितना था, यहाँ भी 500 और यहाँ भी इसी मूलधन पर। तो अगर मैं इस डायरेक्ट इस 500 का, इस 500 का 1%, 1/100 कर दूं, 1/100 कर दूं, तो कितना आ जाएगा, अंतर जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन में 20 का राइट आंसर। अगर आप बेसिक से जाओगे ना तो मिट्टी तो छोड़ो, सब कुछ खराब कर दोगे। पहले इसका साधारण ब्याज निकालोगे, फिर उसका साधारण ब्याज निकालोगे, फिर उसका अंतर निकालोगे। आप चाहो तो बेसिक से भी जा सकते हैं। चलिए अब आ जाते सर इस सवाल पे। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर अंतर दे रखा और वहां अंतर पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देता है, ऐसा ही। आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देता है, ऐसा ही। 2 3 6 और एक 7/2 आ जाएगा। तो मैं ये देखा कि पहले वाले, इस वाले केस में 4 दूनी 8 और 9/2 है, ठीक है। मैंने ये देखा कि सर जी पहले वाले केस की बात करूं तो ऐसा ही बनती, यानी आर और टी का मल्टीप्लाई यानी 7/2, 2 से काटे कि ना 6 और 7 42%, ये 42% क्या जाएगा, ऐसा ही। अगर मैं एसआई 2 की बात करूं तो आर कितनी है, 10 और समय कितना है, 9/2, 9/2, 2 से काटेंगे 5 और 9 पंजे 45%, क्या मेरा ऐसे ही आ जाएगा। जबकि इन दोनों के अंतर की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3% का है। कितने का, 3% का है। जबकि सवाल में कह रहा है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, 360 का। यानी कि ये 360 जो है मेरा 3% का मान है, और मुझे अगर मूलधन चाहिए तो मुझे 100% का मान चाहिए। इसका चाहिए 100% का मान चाहिए। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, पी निकल के आ जाएगा। ये क्या निकल के आ जाएगा, पी निकल के आ जाएगा। अरे यार ये क्या निकल के आ जाएगा, पी निकल के आ जाएगा। चलिए सर अब थोड़ा सा काट पीट करना, आंसर आपके हाथों में। देखिए परसेंटेज से परसेंट का 3 से काट दिया तो कितनी बार, 12,000। तो कितना आ जाएगा, ये 12,000 आ जाएगा। यानी कि इससे आसान तरीका आपको पूरे यूट्यूब चैनल ठान लेना, यानी इतने बड़े सवाल का इससे आसान तरीका नहीं मिल सकता है। आपको एक ही कंसेप्ट सीखना है कि आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देता है, ऐसा ही देता है। आर और टी का मल्टीप्लाई ऐसा ही देता है। चलिए मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट सवाल है। 2430 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में इतनी होगी, 50 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। अच्छा इतना साधारण ब्याज प्राप्त, रेट सीधी सी बात है। आपसे पूछा रेट, रेट क्या होती है, यानी कितना ब्याज, यानी 1093.50 इतना ब्याज कितने धन पर, 2430 पर। कितने समय के लिए, 3 समय के लिए, 10/100। यहां से आप रेट निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करना है इसे, कमेंट में जरूर देना है।
अच्छे से फेंक के मारना कमेंट, आंसर क्या हुआ। तो दोस्तों ये मैंने अभी तक साधारण ब्याज के 80 सवाल करा दिए, यानी कि चौथी वीडियो और मैंने 80 सवाल करा दिए 4 वीडियो में। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपको अच्छा लगा तो आप सभी से मैं विनती करूंगा, अगर यहाँ तक आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट आपको सभी को ये लिखना कि यह वीडियो कैसी लगी और ये मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है अच्छा लिखिए, एवरेज लगा एवरेज, गुड लगा है गुड लिखिए। ठीक है, ठीक है। और सभी बच्चे अपने यार दोस्तों के साथ जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर कर दीजिएगा कि सर चलिए सर एसएसपी पर एक छोटे से मास्टर है जो हमको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद सर।